स्टूडेंट्स, दिस इज़ निधि एंड वेलकम टू द साइंस ब्रेन। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट कर रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। उसमें से हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल तक कर चुके हैं। डॉबर्नियर एंड न्यूलैंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है प्रीवियस वीडियो में आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। स्टूडेंट्स, ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एग्ज़ाम की रूप से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है आपके 10th के लिए तो बेनिफिट है ही है, लेकिन अगर आगे जाके आप लोग केमिस्ट्री स्ट्रीम में जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये पीरियोडिक लॉ आपको हमेशा याद रखने वाला है। क्योंकि ये जो पीरियोडिक लॉ है, अगर ये किसी को याद नहीं होता है तो बहुत सारी इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री होती है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको फेस ना करो, इसलिए अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करो। तो आज मैं कंप्लीट आपको बेसिक नॉलेज दूंगी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्टली जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उनको डिस्कवर किया था साइंटिस्ट मॉजले ने। मॉजले साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया 1912 में। दैट इज द कंक्लूड दैट द एटॉमिक नंबर वाज द बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट। इट मीन्स कि जो मॉजले साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मेंडलीव जो एलिमेंट्स थे वो अरेंज थे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मासेस। लेकिन उन्होंने एटॉमिक मासेस के साथ जब अरेंज किया तो देखा कि कुछ एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सिमिलर आ रही थी, बट कुछ की सिमिलर प्रॉपर्टीज़ नहीं आ रही थी। इस कारण से यहाँ पर जो है डिफेक्ट हो गया था पीरियोडिक टेबल में, और ये डीमेरिट्स निकल के आ गई थी साइंटिस्ट मेंडलीव की। बट मॉजले ने उसको फुलफिल करने के लिए एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। ओके, तो उन्होंने जब एटॉमिक नंबर के हिसाब से उनको अरेंज किया तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन of their atomic number. If the elements are arranged in order, their increasing atomic number. जब उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज किया, तब द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, तो सारे जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो सिमिलर आ रही थी एक रेगुलर इंटरवल्स के बाद में। इट मीन्स कि जब उन्होंने फर्स्ट ग्रुप में सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया तो वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, सेकेंड ग्रुप में अरेंज किया तो वो वैसे सिमिलर प्रॉपर्टीज़ थी, तो इसलिए एक रेगुलर इंटरवल के बाद में जो प्रॉपर्टीज़ थी वो सिमिलर आ रही थी, चाहे फिजिकल हो चाहे केमिकल हो। तो उन्होंने इसी तरीके से पीरियोडिक टेबल को फिर आगे बढ़ाया। नेक्स्ट, the cause of periodicity in properties is the repetition of similar outer electronic configuration after certain regular intervals. इस तरीके से उन्होंने जो है एक रेगुलर इंटरवल के बाद में जो है वो देखा कि जितने भी शेल्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद में इंक्रीज़ हो रहे हैं ड्यू टू द एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होने के कारण। तो इसी तरीके से उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को जो है वो आगे बढ़ाया। अब आगे देखिए, हम स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल को। देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मॉजले जो पीरियोडिक टेबल थी वो ये थी, उनका आउटर स्ट्रक्चर उन्होंने ऐसे दिया था। अब हम लोग स्टडी करते हैं कि उन्होंने सबसे पहले ये बताया कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो है 18 तो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप्स, एंड 7 जो होते हैं वो पीरियड्स होते हैं, 7 पीरियड्स होते हैं। अब ये ग्रुप्स एंड पीरियड्स क्या है, जब आपको पता है कि वर्टिकल लाइंस जो हैं, जब इस तरीके से वर्टिकल लाइन में जो ग्रुप्स हैं वो अरेंज्ड हों तो हम उनको ग्रुप्स बोलते हैं, और जब हॉरिजॉन्टल लाइन में रॉ बनी हो तो उनको हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। ओके, तो इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स उन्होंने अरेंज किए। कैसे किए, चलो देखते हैं। ये जो था ये फर्स्ट ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, दैट इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10, 11, 12, दैट इज 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये जो 18 ग्रुप था इसको ज़ीरो ग्रुप भी बोला जाता है, क्योंकि मेंडलीव ने ये जो ग्रुप है उसको पहले ही डिस्कवर कर लिया था, लेकिन इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो यहाँ अरेंज सही हो रही थी, इसलिए साइंटिस्ट मॉजले ने इसको 18 ग्रुप में रखा। ओके, देन पीरियड इज़ 7, तो 1 पीरियड, 2,
इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल वे में ले रहे हैं। ओके, 1 2 3 4 5 6 and 7. तो the 7 periods are arranged in periodic table by मॉजले। ओके, देन इसमें मॉजले ने बताया कि जो ब्लॉक्स होते हैं वो 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए वो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं। दैट इज़ द एस ब्लॉक। ये जो 2 ग्रुप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एस ब्लॉक है। ये जो पूरा आपको पिंक कलर का दिखाई दे रहा है, ये पी ब्लॉक है। देन ये येलो कलर जो है पूरा डी ब्लॉक है। एंड ये जो कंप्लीट है ये एफ ब्लॉक है। इसको भी 2 में डिवाइड किया गया है, अभी फर्दर स्टडी करेंगे अपन। देखिए एस ब्लॉक जो होता है उसमें 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ये 2 ग्रुप प्रेजेंट है। इसमें से जो फर्स्ट ग्रुप है वो कहलाता है एल्केली मेटल। एल्केली मेटल। अब ये एल्केली मेटल क्यों कहलाता है? एल्केली मेटल का मतलब होता है दे आर बेसिक इन नेचर, इट मीन्स दे आर सॉल्युबल इन बेस। तो ये बेसिक इन नेचर हैं। क्यों है ये बेसिक नेचर के? क्योंकि ये जो इनकी जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण देखिए मेटल की प्रॉपर्टी क्या होती है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दे। ओके, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज़ कर देते हैं क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इनके 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के कारण ये बेसिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनको अल्कैली मेटल बोला गया है। ठीक है, तो ये हम ये भी कह सकते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो बहुत ही अच्छे बेसिक नेचर के हैं। नेक्स्ट जो होता है वो है अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्केलाइन अर्थ मेटल। अब इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये बेसिक इन नेचर तो है ही, लेकिन अर्थ मेटल इसका मतलब कि जो जितने भी ये मेटल्स हैं वो अर्थ क्रस्ट पे मिलते हैं हमको, इसीलिए इसका नाम है अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, तो ये तो हो गया आपका एस ब्लॉक। देन इसके बाद में आपका आता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स जो ग्रुप्स स्टार्ट होते हैं वो हैं 13 से लेकर के 18 तक। ओके, दैट इज 14 15 16 17 एंड 18। ओके, तो 13 ग्रुप जो होता है वहाँ पर बोरोन होता है, 14 में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दैट इज हीलियम गैस। ओके, तो देखिए जो बोरोन फैमिली है इसको हम लोग पूरे जो ग्रुप होता है उसको बोरोन फैमिली बोलते हैं। देन इसको कार्बन फैमिली, देन नाइट्रोजन, देन ऑक्सीजन फैमिली एंड दे 17 ग्रुप आर आल्सो कॉल्ड एज हेलोजेंस। इनको हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं और ये बहुत ही अच्छे सॉल्ट बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं हेलोजेंस। और जो लास्ट 18 ग्रुप है जिसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है और इसका नाम जो होता है वो दूसरा एक और है। द first name is noble gas and inert gases। ये जो गैसेस होती हैं जितनी भी, देखिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल जो है कम्प्लीटली प्रीवियस वीडियो में कराई है। अगर किसी ने वो नहीं देखी है वीडियो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी आपको, वहाँ से आप पीरियोडिक टेबल लर्न कर सकते हैं। बहुत अच्छे से मैंने ट्रिक के साथ जो है सारे पीरियोडिक टेबल को लर्न करवाया है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगी सिम्बल्स को याद करने में, एलिमेंट्स को याद करने में। तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिएगा, आपको ईजिली याद हो जाएगी। ठीक है, तो नोबल गैसेस होती कौन कौन सी है? देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, Kr, ओके, जिनॉन, Xe एंड रेडॉन, Rn। ओके, तो ये जो है इनको हम लोग नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में जो होते हैं ऑक्टेट कंप्लीट होता है, यानी इनका ऑक्टेट कंप्लीट होने के कारण ये स्टेबल गैसेस हैं। ये न इलेक्ट्रॉन्स को देती हैं न ही इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करती हैं, तो इस कारण से ये अनरिएक्टिव है। अनरिएक्टिव होने के कारण इनको नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस बोला जाता है। और ये जो ग्रुप है इसको जीरो ग्रुप भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था आपका पी ब्लॉक। और पी ब्लॉक में आपको एक बीच में एक लाइन दिख रही होगी, ये क्या है एक्चुअल में कि इसकी जो इस साइड है, लेफ्ट साइड है, वो सारे मेटल्स हैं, दे आर द मेटल्स। और जो आपको राइट साइड में जितने भी ब्लॉक्स दिखाई दे रहे हैं दे आर द नॉन मेटल्स।
ओके, तो ये मेटल्स हैं और ये नॉन मेटल्स हैं। और एक चीज़ जो यहाँ पर जो जगह है, यहाँ पर पाए जाते हैं मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स, अब ये मेटेलॉइड्स क्या है? मेटेलॉइड्स आर दोज इन विच दे आर द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स प्रॉपर्टीज बोथ। इट मीन्स कि है ना, मेटेलॉइड्स जो हैं वो मेटल की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करते हैं। कैसे? मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर सके ईजिली, क्योंकि कोई भी मेटल जो है, मेटल तभी होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, तभी होता है जब उसमें आयंस प्रेजेंट हो और आयंस ईजिली मूव कर सकें। तो मेटल में आयंस ईजिली मूव करते हैं, लेकिन नॉन मेटल में आयंस मूवमेंट नहीं करते हैं। मेटलॉइड्स में क्या होता है? फॉर एग्जांपल मेटलॉइड्स का लेते हैं सिलिकन। सिलिकन जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर मेटल की तरह, नॉन मेटल की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इसकी जो आयंस और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूवमेंट नहीं करते हैं। बट जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं लाइक 4 डिग्री सेल्सियस, तो इसके जो आयंस या इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूवमेंट शुरू कर देते हैं, तो दे बिहेव लाइक एज अ मेटल। इसलिए इसमें दोनों की प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मेटेलॉइड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स आते हैं दे आर द मेटेलॉइड्स। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए पूरी प्रोडक्ट टेबल में केवल 7 पीरियड्स ही हैं, बट ये दो जो है ये 7 पीरियड्स में नहीं, मतलब 7 पीरियड्स के अलावा नहीं इनको बोलेंगे कि ये 8 पीरियड है, ये 9 पीरियड है, ये भी इन्हीं पीरियड्स के अंदर आते हैं। लेकिन इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो एफ ब्लॉक, ये पूरा एफ ब्लॉक है, इसकी प्रॉपर्टी जो है एफ ब्लॉक से सिमिलर थी, इसीलिए जो 5D सीरीज़ के जितने भी लेंथेनॉइड्स थे उनको अलग से लेंथेनॉइड बना दिया, दे आर द लेंथेनॉइड। और जितने भी 6D सीरीज के एलिमेंट्स थे उनको एक्टिनॉइड्स बना दिया। ठीक है, तो ये तो ऊपर वाले तो थे लेंथेनॉइड और नीचे वाले हैं एक्टिनॉइड्स। ओके, ये लेंथेनॉइड्स जो है वो 5D सीरीज यानी 57 के बाद में, लेंथेनम के बाद में जो है वो स्टार्ट होते हैं, और एक्टिनॉइड्स जो है वो यहाँ पे एक्टिनम के बाद स्टार्ट होते हैं। ओके, तो ये था आपका लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड। एक चीज़ और इसमें कि जितने भी पीरियड्स होते हैं वो ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, यानी कि जैसे कि 1 पीरियड, 2 पीरियड, 3 पीरियड, 4 पीरियड, 5, 6, 7, तो इसमें ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं कि जो 1 पीरियड है उसमें एक ही ऑर्बिटल्स पाया जाएगा, दूसरा जो पीरियड है उसमें 2 ऑर्बिटल पाए जाएंगे, नेक्स्ट तीसरे वाले में 3 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे, देन 4 वाले में 4 ऑर्बिटल्स पाए जाएंगे। तो इस तरीके से ऑर्बिटल्स की स्टडी जो है वो पीरियड बताता है, और ग्रुप्स जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बताता है। जैसे कि पहला जो ग्रुप होता है, फर्स्ट ग्रुप जो होता है, उसकी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी 1 होती है, सेकंड जो होता है उसकी 2 होती है। ओके, तो लेकिन जो 13 ग्रुप एलिमेंट होता है उसकी वैलेंसी 3 होती है, देन सोन 4, 5, 6, 7 एंड 8। और आगे वैलेंसी के बारे में हम लोग पूरी स्टडी करेंगे डिस्क्राइब वे में। तो इतना जो था ये आउटर स्ट्रक्चर था पीरियोडिक टेबल का। आपको ये जो बेसिक चीज़ें हैं आपको आनी चाहिए पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट जो मौजले थे उन्होंने बहुत सारे ट्रेंड्स दिए थे पीरियोडिक टेबल के ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो वो ट्रेंड्स हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे अभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चंस वहीं से पूछा जाता है, तो बिल्कुल पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर द अल्कैली मेटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने बताया था कि अल्कैली मेटल क्या होते हैं। 2 तरह के एस ब्लॉक में 2 ग्रुप होते हैं, फर्स्ट इज़ अल्कैली मेटल एंड सेकंड इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो जो अल्कैली मेटल्स होते हैं वो बेसिक नेचर के क्यों होते हैं, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ उनको समझते हैं। फर्स्ट ग्रुप के जो सिम्बल्स होते हैं वो हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। देन अगर हम लोग इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में इनके लास्ट सब शेल में जो लास्ट शेल होती है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी से 8 इलेक्ट्रॉन या 18 इलेक्ट्रॉन तो लेगा नहीं, तो इस वजह से ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करेगा। तो जब ये डोनेट कर देगा तो ईजिली जो है रिएक्टिव हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की पावर ही मेटल कहलाती है, इसीलिए हम इनको अल्कैली मेटल्स बोलते हैं, और दे आर द बेसिक इन नेचर। ओके, नेक्स्ट देखते हैं।
अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज साइंटिस्ट मॉजले ने कुछ ट्रेंड्स दिए एलिमेंट के, वो हमको स्टडी करने हैं, जिनमें से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं ये। द फर्स्ट इज़ द नंबर ऑफ शेल्स। नंबर ऑफ शेल्स में अलोंग द पीरियड्स एंड अलोंग द ग्रुप पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में किस तरीके से ट्रेंड्स हैं वो हमको पढ़ना है। नेक्स्ट वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, एटॉमिक रेडियस। ये जो एटॉमिक रेडियस है इसी के साथ हमको आयोनिक रेडियस भी पढ़ना है, आयोनिक रेडियस। ओके, नेक्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एंड रिएक्टिविटी। तो अभी हम लोग वन बाय वन इसको डिस्कस करते चलेंगे विद डेफिनेशन एंड विद ट्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमें स्टडी करनी है नंबर ऑफ शेल्स। तो नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो पीरियड के अकॉर्डिंग होते हैं। नंबर ऑफ पीरियड्स जितने होते हैं उतने ही उनकी शेल्स होती हैं। अगर यानी मान लीजिए कि जो पहला पीरियड होता है उसमें अगर कोई एलिमेंट है तो उसकी एक ही शेल होगी। अगर दूसरे पीरियड में है तो उसकी 2 शेल होंगी। थर्ड पीरियड में है तो 3 शेल होंगी। यानी जो पीरियड है वो हमें शेल्स के बारे में बताता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ शेल्स में सबसे पहले जैसे के शेल, एल शेल, एम, एन, ओ एंड सो ऑन, ये शेल्स होती हैं, इनके नेम होते हैं। तो हम लोग अगर वेरिएशन अलोंग अ पीरियड देखें तो वेरिएशन अलोंग अ पीरियड यानी हॉरिजॉन्टल वे में होता है। ठीक है, तो हम उसको लेफ्ट टू राइट भी बोल सकते हैं। ओके, तो ये वेरिएशन अलोंग अ पीरियड दैट इज नोन एज लेफ्ट टू राइट। ओके, देखिए सबसे पहले जब हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं तो वो थर्ड जो पीरियड होता है उसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो ये थर्ड पीरियड है तो इसलिए हमें पता है इसमें कितनी शेल्स होंगी, 3 शेल होंगी। ओके, तो यहाँ तक शेल होंगी इसकी, के शेल, एल शेल एंड एम शेल। ये 2 शेल इसमें प्रेजेंट नहीं होंगी। ओके, तो अब देखिए क्या होता है कि जब हम इनको शेल्स के अंदर रखते हैं, वेरिएशन अलोंग पीरियड्स बोला है लेफ़्ट टू राइट, तो जब सोडियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन 8, देन 1 आता है। ठीक है, जबकि यहाँ पर शेल जो है वो 3 ही रहने वाली है और तीसरी जो थर्ड शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की टेंडेंसी बढ़ जाएगी बट शेल नंबर जो है वो नहीं बढ़ेंगे। तो मैग्नीशियम में जो है इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा क्योंकि एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ पर सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का जो है वो 13, नेक्स्ट सिलिकॉन का 14, 15, फिर 16, फिर 17 एंड देन 18। तो इस तरीके से कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहे हैं बट शेल्स वही है। तो इसका मतलब क्या है कि थर्ड शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होते रहेंगे। तो देखिए थर्ड शेल में कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4, यहाँ 5, 6, 7, 8। तो थर्ड शेल में कंटिन्यूसली क्या इंक्रीज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं बट नंबर ऑफ शेल्स जो है वो सिमिलर हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ शेल्स लेफ्ट टू राइट इट मीन्स द अलोंग द पीरियड इज सेम। ओके, तो आपसे पूछा जाए कि अलोंग द पीरियड जो है वो नंबर ऑफ शेल्स क्या है तो वो आप बताएंगे सेम। अब हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। देखिए स्टूडेंट्स, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप को हम लोग ये भी कह सकते हैं टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम भी पूछा जा सकता है आपसे, वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप भी बोला जा सकता है, डाउन टू द ग्रुप भी आपको बोला जा सकता है। तो क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है, लेकिन आपको बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप क्वेश्चन का आंसर बहुत ईजिली कर देंगे। तो देखिए वेरिएशन अलोंग अ पीरियड में टॉप टू बॉटम अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो फर्स्ट ग्रुप का ही लेते हैं, दैट इज़ द हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। और इतने में ही आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अलोंग द ग्रुप जो है वो किस तरीके से ट्रेंड्स वेरी कर रहे हैं। तो देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, लिथियम का 3, सोडियम का 11 एंड पोटेशियम का 19। तो जैसे ही हम लोग टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट पीरियड में आता है, लिथियम जो आता है वो सेकेंड पीरियड में आता है, देन सोडियम जो है वो थर्ड पीरियड में आता है, पोटेशियम जो है फोर्थ पीरियड में आता है। तो जब पीरियड्स जब इंक्रीज हो रहे हैं टॉप टू बॉटम तो ऑब्वियसली उनकी शेल्स भी इंक्रीज हो रही हैं। ठीक है, पीरियड्स इंक्रीज हो रही हैं तो शेल्स भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है
हाइड्रोजन जो है वो पहले में उसका 1 इलेक्ट्रॉन, देन लिथियम में फर्स्ट सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, देन लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सोडियम में किया है और इसी तरीके से पोटेशियम में किया है। तो देखिए डाउन टू वर्ड जब हम लोग जा रहे हैं टॉप टू बॉटम, तो कंटिन्यूसली ग्रुप में शेल्स जो हो रही हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल्स क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। ओके, तो नेक्स्ट ट्रेंड्स देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट ट्रेंड है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो देखिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन है जिसमें आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, मान लीजिए कि ये यहाँ पर 3 शेल हैं। अब 3 शेल में जितना आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, तो इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो हम लोग ट्रेंड्स देखेंगे अलॉन्ग द पीरियड्स एंड अलॉन्ग द ग्रुप्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएशन अलॉन्ग द पीरियड्स देखते हैं, या फिर लेफ्ट टू राइट या अक्रॉस द पीरियड्स, इनको कुछ भी बोला जा सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा। हमने एग्जाम्पल वही थर्ड पीरियड का लिया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। अब हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दी लाइक प्रीवियस ट्रेंड्स। उसके बाद में हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखना है। तो अकॉर्डिंग टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वो होते हैं जो कि लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं उन्हीं को हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7 और यहाँ 8। यानी लास्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं दे आर नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कंटिन्यूसली देखिए लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि वेरिएशन अलोंग अ पीरियड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज कंटिन्यूसली इंक्रीज। ओके, तो इसी तरीके से अब हम ग्रुप में देखेंगे। देखिए ग्रुप में क्या होता है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाना होता है एंड टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 ही होता है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ अगेन। देखिए ये टॉप टू बॉटम का है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं बट लास्ट शेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। तो हम ये कह सकते हैं कि टॉप टू बॉटम जो होता है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, सेम। ओके, नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट ट्रेंड जो है वो है वैलेंसी। देखिए वैलेंसी क्या होती है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंसी। इट मीन्स कि लास्ट जो शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड होके अगर किसी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं या कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं या किसी भी रिएक्टिविटी में हेल्प करते हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यानी उनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की वो वैलेंसी कहलाती है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना अलग चीज़ है और वैलेंसी होना अलग चीज़ है, आप ये ध्यान रखिएगा। तो इनके ट्रेंड्स देखते हैं, वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। तो वेरिएशन अलोंग अ पीरियड में देखिए सबसे पहले हम लोगों ने, मैंने ऐसे वर्टिकल लाइन में लिख दिया है लेकिन ये है पीरियड। देखिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, एग्जाम्पल वही लिया है। देन इसके बाद में हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको दिख रहा है कि इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो हम प्रीवियस में पढ़ चुके हैं, पहले पढ़ चुके हैं कि 1 2 3 कंटिन्यूसली क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। बट इनकी वैलेंसी जो है वो नहीं होगी जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। देखिए जब वैलेंसी क्या कहलाती है कि किसी को कंबाइनिंग कैपेसिटी होने की इलेक्ट्रॉन की और वो उस मॉलिक्यूल को या उस एटम को क्या बना दे, स्टेबल बना दे। और स्टेबल तभी बनेगा कोई भी एलिमेंट जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो अगर सोडियम जो है उसका 281 है तो देखिए लास्ट जो है अगर 1 वो किसी को दे देता है तो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। यानी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसको अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट करना पड़ेगा। तो कितना डोनेट करेगा कि उसको वो स्टेबल मॉलिक्यूल बन जाए, दैट इज़ द 1। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम को अपना 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे तब उसका जाके ऑक्टेट कंप्लीट होगा, तो उसकी वैलेंसी हो जाएगी 2। नेक्स्ट
एल्यूमिनियम जो है वो 3 देगा, तब उसकी वैलेंसी जो है 3 हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सिलिकॉन जो है वो एक ऐसा है कि जिसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए 3 से जो अबव होते हैं, यानी 4 और 4 से जो अबव होते हैं, वो कभी भी इलेक्ट्रॉन्स अपना डोनेट नहीं करते। यानी 3 जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो केवल अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं, 3 से ज़्यादा वाले इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट नहीं करेंगे। तो जिनका आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, तो वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जिनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है उसके साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लेंगे, यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। ओके, तो ये कैपेबिलिटी जो है वो कार्बन में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, कैटेनेशन की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा पाई जाती है इसमें कार्बन में। तो ये जो है 4 इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट नहीं करेगा, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा और कोवलेंट बॉन्डिंग बनेगी, इसलिए इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो गई है। नेक्स्ट जो फॉस्फोरस है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ऑब्वियसली है कि 4 से ज़्यादा है, इसलिए अपने इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तब इसके ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 5 + 3 = 8, तो इसलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद में ये 8 हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। ऐसे ही ये जो 6 है वो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो 8 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी 2। देन 7 अगर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने पर 8 हो जाएगा, इसलिए इसकी वैलेंसी हो जाएगी 1। और नोबल गैसेस और जो इनर्ट गैसेस होते हैं वो ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए उनकी कोई वैलेंसी नहीं होती, दे आर 0। ओके, तो वेरिएशन अलोंग द पीरियड हम लोग जो वैलेंसी है वो ये बोल सकते हैं कि 1 to 4 जो होती है वो वैलेंसी इंक्रीज होती है, एंड 4 के बाद में जो वैलेंसी है वो डिक्रीज होती है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट में फर्स्ट इंक्रीज 1 to 4 एंड देन डिक्रीज 4 to 0। रीज़न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स। तो वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स हम टॉप टू बॉटम पहले ही पढ़ चुके हैं कि शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो 1 ही होता है लास्ट शेल में, तो इस कारण से इनकी वैलेंसी भी जो होती है वो सेम होती है। और वैसे भी ग्रुप नंबर्स जो होते हैं वो वैलेंसी को ही आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे ग्रुप 1 जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, ग्रुप 2 होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है। इसी तरीके से वैलेंसी जो होती है वो ग्रुप्स में सेम होती है। ओके, नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं। नेक्स्ट ट्रेंड है एटॉमिक रेडियस, द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। देखिए एटॉमिक रेडियस होता क्या है, आप सभी को पता है कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो सर्कल में होता है, दैट इज द यहाँ प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियॉन्स, और इसकी चारों तरफ जो है वो शेल्स प्रेजेंट होती हैं, दे आर द K, L, M, N एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो लास्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ से लेके जो न्यूक्लियस है वहाँ तक की दूरी जो है वो कहलाती है एटॉमिक रेडियस। ओके, मतलब आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वहाँ से लेकर के जो न्यूक्लियस की दूरी है वो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। ओके, जैसे हम लोग हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में जो है एक शेल होती है, तो एक शेल की जो बाहर जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ से लेके जो न्यूक्लियस की दूरी है वो कहलाएगी हाइड्रोजन की। देन लिथियम, देन उसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम में जो है वो 3 शेल होती हैं, तो 1, 2 एंड 3। तो जो आउटर मोस्ट शेल है वहाँ से लेके जो न्यूक्लियस की दूरी है वो कहलाएगी एटॉमिक रेडियस। तो ट्रेंड्स देखते हैं क्या होता है। देखिए, फर्स्ट इज वेरिएशन अलोंग अ पीरियड। पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट अगर हम जाते हैं तो मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड्स न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस। न्यूक्लियर चार्जेस क्या होता है, देखिए ध्यान से देखिए, दैट इज द एटम स्ट्रक्चर। ये न्यूक्लियस है, यहाँ इसके चारों तरफ जो है वो शेल्स प्रेजेंट है। ओके, अब जब हम लोग मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कर रहे हैं तो न्यूक्लियर चार्ज जो ये वाला जो चार्ज होता है वो कंटिन्यूअसली 1 by 1 इंक्रीज होता चला जाता है। लेकिन जब ये 1 by 1 इंक्रीज हो रहा है तो आपको मैंने बताया था कि पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो शेल इंक्रीज नहीं होती हैं, बट इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। तो जब जितना इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है उतना ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज होता है पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव।
तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव जैसे ही हम लोग लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, और इंक्रीज़ होने के कारण अपोजिट चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तो आप खुद ही सोच के देखिए कि लेफ़्ट टू राइट जब हम लोग जाएंगे, यानी सोडियम का जितना न्यूक्लियर चार्ज होगा उससे कहीं ज़्यादा क्लोरीन का न्यूक्लियर चार्ज होगा। तो क्लोरीन का जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा और इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो साइज़ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, यानी जो एटम की साइज़ है वो छोटी हो जाएगी, क्योंकि अट्रैक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ओके, तो इस कारण से जब हम मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट इन ईच सक्सीड एलिमेंट while the number of shells remain the same. Okay, due to this enhanced nuclear charge, जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया है, द इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल शेल्स आर पुल्ड लिटिल क्लोजर। तो जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट करेंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ। द न्यूक्लियस देयर बाय मेकिंग ईच इंडिविजुअल सेल स्मॉलर एंड स्मॉलर। और फिर क्या होता चला जाएगा? वहाँ पे छोटी साइज होती चली जाएगी। तो लेफ्ट टू राइट जो है वो एटॉमिक रेडियस कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती है, ये ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वेरिएशन अलोंग अ ग्रुप। नेक्स्ट है वेरिएशन अलोंग द ग्रुप्स। देखिए ग्रुप्स में क्या होता है, द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तब हमें पता है कि नंबर ऑफ शेल्स जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। तो जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, यानी कि फर्स्ट देखिए हाइड्रोजन में इतना शेल है, देन उसके बाद में लिथियम में और बढ़ते चले जाएगा, देन सोडियम में ये 3 शेल हो जाएंगी, देन उसके बाद में पोटेशियम में ऐसी 4 शेल हो जाएंगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एटम का जो स्ट्रक्चर हो रहा है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है टॉप टू बॉटम। तो जब टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो द इंक्रीज इन एटॉमिक रेडियाई एज मूव डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे शेल्स इंक्रीज होती चली जाएंगी और इलेक्ट्रॉन वहाँ पे इंक्रीज नहीं होते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ओनली 1 होता है, तो अट्रैक्शन जो होता है वो इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग ऑफ शेल। तो अट्रैक्शन कम होगा और शेल का इंक्रीजिंग प्रोसेस शुरू होगा, तो वहाँ पर अट्रैक्शन कम होने के कारण जो साइज़ है वो टॉप टू बॉटम कंटिन्यूअसली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो एटॉमिक रेडियस भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ड्यू टू द एडिशन ऑफ न्यू एनर्जी शेल, जो टॉप टू बॉटम है वो शेल जो है वो क्या हो जाएंगे? इंक्रीज होने के कारण एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसका इंक्रीज हो जाएगा। ओके, एटॉमिक रेडियस जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसके साथ एक और चीज़ आती है, एक और ट्रेंड्स आते हैं। द फर्स्ट इज आयोनिक रेडियाई। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आयोनिक रेडियाई क्या है? आयोनिक रेडियाई मे बी डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ द आयन अप टू विच इट एक्सर्ट इन द इन्फ्लुएंस ऑन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। इसका मतलब क्या होता है? जो जैसे एटॉमिक रेडियाई होती है कि न्यूक्लियस से लेकर के जो बाहर आउटर मोस्ट शेल है वहाँ तक की दूरी जो एटॉमिक रेडियस कहलाती है। तो आयोनिक रेडियाई क्या होता है कि जैसे कोई एटम है, उस एटम में ये न्यूक्लियस है और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगी। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ और डोनेट करने के बाद में उनकी क्या रेडियस रहती है उसको हम लोग बोलते हैं आयोनिक रेडियाई। ओके, तो देखिए जैसे कि अ पॉजिटिव आयन और केटायन इज फॉर्म्ड व्हेन अ न्यूट्रल एटम लॉसेस 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी आउटर मोस्ट शेल में से 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, यानी कि डोनेट कर देते हैं किसी को, तो वो कहलाते हैं केटायन और उस पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। नेक्स्ट जो है द नेगेटिव आयन एंड एनायन इज फाउंड व्हेन द न्यूट्रल एटम गेन 1 और मोर इलेक्ट्रॉन। अगर कोई भी बाहरी जो शेल है वो अपने 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, यानी विड्रॉ करता है कोई भी न्यूट्रल एटम, तो वहाँ पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज और उसको बोलते हैं एनायन। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं द रेडियस ऑफ
एग्जाम्पल है इसका, द रेडियस ऑफ द कैटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स पेरेंट्स एटम। मतलब जो कि कैटायन की जो रेडियस होती है वो हमेशा स्मॉलर होगी, जो कि पेरेंट जितना साइज का होगा उतना। फॉर एग्जांपल देखिए, सोडियम जो होता है, सोडियम की हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप नेक्स्ट क्लास 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट हम अगर सिंपल करें तो सोडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो होती है 281। ओके, तो जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देगा तो ये इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, और प्लस चार्ज आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा 281। तो पहले जहाँ पे सोडियम की एक शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, एंड थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन थे। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसके पास कितनी शेल बच जाएंगी, 2 ही शेल बच जाएंगी। तो यहाँ 3 शेल थी और यहाँ पर 2 ही शेल हैं, तो ऑब्वियसली है कि जो कैटायन है उसकी साइज स्मॉलर हो जाएगी जो कि पेरेंट आयन है उससे। एक और एग्जांपल देखते हैं, द रेडियस ऑफ एन आयन इज ऑलवेज लार्जर देन डेट ऑफ इट्स पेरेंट एटम। एन आयन क्या होता है, जिसपे नेगेटिव चार्ज हो, जो कि किसी के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करे यानी गेन करे। तो ऑब्वियसली है कि यहाँ पर क्लोरीन है, इसका देखिए एटॉमिक नंबर जब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 287 है। तो 287 होने के कारण यहाँ पर हम लोग अगर एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो यहाँ पर 288 हो जाएगा। ओके, तो रेडियस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, आयंस की रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, यानी आयंस क्या हो गए, क्लोरीन के लास्ट सब शेल में ज़्यादा हो गए, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गए, इस कारण से इसकी जो रेडियस है क्लोरीन नेगेटिव की वो ज़्यादा हो जाएगी पेरेंट आयन से। ओके, तो ये था आपका आयोनिक रेडियाई। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो 4 या 5 ट्रेंड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, क्योंकि यहाँ पर ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है और मुझे लगता है कि यहाँ तक समझने के लिए आपको थोड़ी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। इसको रिपीट कर करके देखिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है आपको शॉर्ट में समझाने की, बहुत अच्छे से कंटेंट मैंने इस पे मेहनत की है। आप बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया, और इसको आप रिपीट करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं इसमें पीरियोडिक टेबल में, इसलिए भी सीरियस होके पढ़िएगा और प्लीज़ हैप्पी रहिएगा। थैंक यू, बाय बाय।